अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाउद्दीन ऐबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से लाइब्रेरी ई एकेडमी की जानिब से मैथमेटिक्स पार्ट टू ज्योमेट्री 10वीं जमात के लिए, जो कि उर्दू मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए है, जिसमें लेसन 1 के मसले हम आज गौर करेंगे इस पर मसलों पर। तो पहला सबक हमको पता है मुतशाबियत सिमिलरिटी, जिसके हम मसलों पे गौर करने वाले हैं। पहला मसला हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला मसला है मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अगर एक खत मुसल्लस के एक ज़िले के मतवाज़ी हो और बाकी दो अज़ला को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता करता है तो ख़त इनको तनासुब में तकसीम करता है। तनासुब का मतलब ये होता है कि अगर जब दो निस्बतें एक दूसरे के बराबर हो जाती है तो इन निस्बतों में आने वाले जो अदद होंगे वो एक दूसरे की अदद हो या कतात हो, वो एक दूसरे के तनासुब में हो जाते हैं। तो याद रखिए, दो निस्बतों का बराबर होना, जब बराबर हो जाएंगी दो निस्बतें तो वो अदद तनासुब में कहलाते हैं। तो इफ़ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, एक लाइन है, एक खत है, हम यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले ट्रायंगल हमने ABC बनाया, देखो ये ABC ट्रायंगल है और एक खत है जिसका नाम L है। एक खत L है जो ज़िला किसी एक ज़िले के मतवाज़ी है। तो अगर एक खत मुसल्लस के एक ज़िले के मतवाज़ी हो, एक खत है जो मुसल्लस के एक ज़िले के मतवाज़ी है और बाकी दो अज़ला को दो मुख्तलिफ नुकात पे कता करता है, तो बाकी दो ज़िले कौन से बच गए यहाँ पे, AB और AC। तो AB को P पे कता करता है और AC को Q पर कता करता है। तो इसकी वजह से, ख़त की वजह से, ये ख़त की वजह से AB के दो हिस्से हो गए, AP और PB। इसकी जो निस्बत होंगी, AC के भी दो हिस्से हो गए, AQ और QC। इसकी जो निस्बत होंगी, दोनों निस्बत एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। और निस्बत बराबर होने का मतलब ये तनासुब में हो जाएंगे, AP और PB तनासुब में हो जाएंगे AQ और QC के साथ। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमें इस मसले को समझना है कि इफ़ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, लाइन है तो साइड ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है और इंटरसेक्ट करती है रिमेनिंग टू साइड को दो पॉइंट पर अलग अलग P और Q पर, तो देन द डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, देन ये लाइन जो है ये साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। तो दिया हुआ हम लिख लेंगे यहाँ पे लाइन L है, यहाँ पर लाइन L दिखाई दे रही है, लाइन L है जो ज़िला BC के मतवाज़ी है, ज़िला BC के वो पैरेलल है। ओके, और AB को P पर और AC को Q पर इंटरसेक्ट करती है, कता करती है। आप दिया हुआ अपने अंदाज में लिख सकते हैं, ठीक है। साबित करना है हमें, साबित क्या करना है कि AP बटे PB बराबर है AQ बटे QC के, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हमको प्रूफ करके देना है। आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, अमल करेंगे। तो हमने अमल क्या किया, यहाँ पे पॉइंट P को C से जोड़ दिया, इसका मतलब हमने सेगमेंट PC खींचा यहाँ पे, कता PC खींचे और कता BQ खींचे, यहाँ पे B को Q से जोड़ दिए। तो यहाँ लिख देंगे हम इसको, इस तरह से हमने यहाँ लिख दिया। ओके, अब अमल की वजह से एक शक्ल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है, बहुत एहतियात से ध्यान देंगे तो बहुत आसान मसला है। देखिए इस तरह से सबूत, और सबूत में हम दो ट्रायंगल लेंगे आप पहले, जिसमें AP का जिक्र हो और PB का जिक्र हो, जिसमें AP का जिक्र हो और PB। तो AP का जिक्र किस में है, तो APQ ये मुसल्लस का हिस्सा है AP, और PB किसका हिस्सा है, BPQ का हिस्सा है। देखो ये दो ट्रायंगल हमने लिए, APQ और APQ और PBQ, ये दो ट्रायंगल हम लेंगे। अगर दो ट्रायंगल को मुशाहिदा करते हम, अगर हम कायदा AP लेते हैं तो इसका इर्तिफ़ा यहाँ से इस तरह से यहाँ AP पर जाएगा ना, तो ये इर्तिफ़ा है। और अगर हम PBQ का कायदा PB लेते हैं तो इसका भी इर्तिफ़ा, जो इर्तिफ़ा APQ का रहेगा वही इर्तिफ़ा BPQ का भी रहेगा, क्योंकि ये मुनफरजत ज़ाया मुसल्लस है, ये वाला मुसल्लस। ओके, ये मुनफरजत ज़ाया मुसल्लस है, इसलिए इसका इर्तिफ़ा भी यहीं पर बनेगा, यानी दोनों मुसल्लसों का इर्तिफ़ा एक ही है, यानी इसका मतलब ये मसावी इर्तिफ़ा के मुसल्लस है। तो दोनों मुसल्लस ट्रायंगल जो है ये इक्वल हाइट वाले ट्रायंगल है, इनकी हाइट एक जैसी है, इक्वल हाइट वाले ट्रायंगल, तो इसको हम इक्वल हाइट्स वाले ट्रायंगल बोलेंगे, मसावी इर्तिफ़ा के मुसल्लस कहेंगे। और हमको पता है जब दो मुसल्लसों के रकबों की बात आती है तो उनके इर्तिफ़ा, अगर उनकी हाइट अगर इक्वल है तो उन दो मुसल्लसों के रकबों की जो रेशो रहेगा, जो निस्बत रहेगी, वो उनकी कायदों के रेशो के मसावी होंगी, कायदों की निस्बत के मसावी होगी। तो हम देखो ये ट्रायंगल मैंने लिया यहाँ पर अलग से, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्रायंगल मैंने अलग बाहर निकाला हूँ और ये ट्रायंगल को मैं थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोनों ट्रायंगल में मुशाहिदा करते, देखिए ये दो ट्रायंगल हमने लिए, तो दोनों की हाइट एक जैसी है। ओके, ये दोनों की हाइट यहाँ पे एक जैसी है, और एक कायदा इसका ये रहेगा और दूसरे का कायदा PB रहेगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे। हमको पता है कि दो मुसल्लसों के रकबों की रेशो यहाँ पे हमने लिए, निस्बत लिए
किसके रेशो के बराबर होंगी, कायदे के, और कायदे क्यों रहेंगी, क्योंकि उनके इर्तिफा मसावी है। तो पहले मसलस का एरिया हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले ट्रायंगल क्या है, ए पी क्यू लिए हमने ए पी क्यू को यहाँ लिख दिए, ओके। दूसरा ट्रायंगल का एरिया लिख दिया बी पी क्यू ले लिए। ए पी क्यू का कायदा यहाँ ए पी है और बी पी क्यू का कायदा पी बी है। ये बात समझ में आई, कायदा बटे कायदा, ओके। बेस अपॉन बेस ये बेस है और ये ट्रायंगल ए पी क्यू का बेस है और ट्रायंगल बी पी क्यू का बेस है। तो ये दोनों के रकबों की निस्बत मालूम होगी, पहला क्वेश्चन यहाँ पे। अब दूसरे दो ट्रायंगल हमको लेना है, कहाँ से लेना है, जिसमें ए क्यू का जिक्र है। ए क्यू का मतलब ए क्यू पी, दिख रहा है, ए पी क्यू ये ट्रायंगल है वापस, और क्यू सी किस में आ रहा है, इस ट्रायंगल का हिस्सा है, ट्रायंगल सी क्यू पी का। तो दो ट्रायंगल फिर हम यहाँ पे लेंगे, दोनों ट्रायंगल के रकबों की निस्बत लिखेंगे। दो ट्रायंगल लिए हमने ए पी क्यू और सी क्यू पी, दो ट्रायंगल लिए, दोनों ट्रायंगल की भी हाइट जो है, अगर हम इस ट्रायंगल की तरह उनको बाहर निकाल के देखते हैं तो ये ट्रायंगल ए पी क्यू का अगर हम बेस ए क्यू लेंगे, कायदा ए क्यू लेंगे, तो इसकी हाइट इस कायदे पर इस तरह से बढ़ेगी। और सी क्यू पी का भी अगर हम कायदा क्यू सी लेंगे तो उसकी हाइट भी, जो हाइट ए पी क्यू की रहेंगी वही रहेंगी। इसलिए ये मसावी इत्तेफाक के मुसल्लस है, दोनों सेम। ये दोनों जोड़ी जो थी वो भी इक्वल हाइट के मुसल्लस है और ये दोनों जोड़ी भी इक्वल हाइट के मुसल्लस है, ट्रायंगल से, ओके। तो दोनों के रकबों की निस्बत फिर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, पहला ट्रायंगल ए पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल सी पी क्यू, दोनों का एरिया लिख दिए, का रेशो लिए, पहले का बेस ए क्यू है और दूसरे का बेस क्यू सी है, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को, मैं दूसरे पेज पर आए, हम यहाँ पर ये ट्रायंगल वापस लिए हमने, इक्वेशन 1 को यहाँ वापस लिख लेंगे और इक्वेशन 2 को हम वापस लिख लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऑब्जर्व करते हम तो देखिए न्यूमरेटर में अब हमको ये दोनों को इक्वल बताना है। इक्वल का इसी सूरत में बताएंगे जब हम ये राइट लेफ्ट साइड की दोनों रेशो, दोनों निस्बतें अगर बराबर हो जाएंगी तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ओके। और यही इक्वल बताना है हमको दोनों को। तो पहले ऊपर देखिए न्यूमरेटर को देखिए, शुमारकुंदा को देखिए तो सेम है यहाँ पे, है ना, दोनों में। लेकिन यहाँ डिनोमीटर को देखिए, नसबनुमा को देखिए तो थोड़ा अलग नज़र आ रहा है। तो देखते हैं, अगर हम दो ट्रायंगल लेते हैं, बी नीचे का तो बी पी क्यू, ये बी पी क्यू और सी क्यू पी को अगर ऑब्जर्व करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ से ये समझ में आता है इस कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल सेगमेंट पी क्यू। देखो पी क्यू यहाँ पर ऐसी सेगमेंट है जो बी पी क्यू का कायदा अगर हम लेते हैं तो सी क्यू पी के लिए भी कायदा हम पी क्यू ले सकते हैं। तो दोनों का कायदा देखो यहीं पर है, दोनों का कायदा अगर मुश्तरक है, दोनों का कायदा कॉमन है, तो दोनों में कायदा कैसा है, मुश्तरक है। और दोनों ट्रायंगल बी पी क्यू और ये ट्रायंगल सी क्यू पी, ये दोनों ट्रायंगल मतवाज़ी खतूत के दरमियान में, खत एल और ख़त बी सी के दरमियान में है। तो इसलिए उनकी हाइट भी देखो खत पी क्यू और बी सी के दरमियान में है, लाइन एल और बी सी दिख रहे हैं। अगर कोई मुसल्लस दो मतवाज़ी खत के दरमियान में है और उनके कायदे अगर मसावी है तो उनके रकबे भी, देखो इस ट्रायंगल में लिया हूँ, ये ट्रायंगल इधर का और इधर का ट्रायंगल ये, इस तरह से दो ट्रायंगल समझ में आ रहे हैं, दो ट्रायंगल है, इनका बेस हमने ये ले लिया पी क्यू और मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में, इसलिए इनकी हाइट भी बराबर होंगी। जब दो मुसल्लस की हाइट भी बराबर है और उनके बेस भी बराबर है, मुसल्लस के रकबे भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो दोनों के रकबे इक्वल हो गए। तो यहाँ से गौर करते हम तो ये डिनोमीटर भी सेम हो गए। तो एक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम अगर लिखते हैं तो ए पी क्यू बी पी क्यू के बराबर ये दोनों निस्बत एक दूसरे के बराबर हो गई है। ये देखो न्यूमरेटर शुमारकुंदा के दोनों मुसल्लस पहले से इक्वल है, एक ही मुसल्लस है, और नीचे के दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए दोनों रेशो एक दूसरे के इक्वल हो गए। इस रेशो की कीमत ए पी बटे पी भी है, यहाँ रख देंगे, और इस रेशो की कीमत यानी इक्वल क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी है, यहाँ रख देंगे, ओके। इस तरह से इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू है, इसके बदले में रख देंगे, इसके बदले, तो साबित हो गया ए पी बटे पी बी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी के, और यहाँ पहला थ्योरम कंप्लीट होता है। हम चलिए इसका वो थ्योरम का अक्स देखते हैं। कॉन्वर्स को हमको प्रूफ नहीं करना है, कॉन्वर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉन्वर्स में थोड़ा उल्टा होता है, उसका अक्स होता है। जिस तरह से देखो यहाँ पे एक अक्स दिया गया, इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड, अब यहाँ पे देखिए पहले हम पैरेलल लाइन दी गई थी, अब पैरेलल लाइन साबित करना रहेगी यहाँ पर। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी लाइन, अगर कोई लाइन है, ट्रायंगल है, वही ट्रायंगल मैंने लिया, अगर लाइन अगर ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, इसको रेशो में डिवाइड करते हैं। अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड को इनके इक्वल रेशो में अगर डिवाइड करती है तो वो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होंगे। डिवाइड करते ही ये दिया हुआ रहेगा
तो हम दिया हुआ यहाँ लिख लेंगे, यहाँ दिया हुआ ये दिया हुआ रहेगा कि अगर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, किसकी वजह से, लाइन की वजह से। तो लाइन की वजह से अगर ऐसा होता है, टू साइड इक्वल रेशो में डिवाइड होती है, दो ज़िले उसके मसावी निस्बतों में तकसीम अगर होते हैं, तो ऐसी सूरत में वो ख़त जो रहेगा, वो लाइन जो रहेगी, वो तीसरे ज़िले के थर्ड ज़िले के क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगी। तो हमको थर्ड ज़िले के वो पैरेलल होंगे। ओके, हमको ये साबित करना है, मतलब ये आपको ये सवाल हल करने के लिए मदद मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा हमने इसको सरसरी तौर पे देख लिया। अब इसको साबित नहीं कर रहे हम, दूसरा मसले की तरफ जा रहे हैं, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला। इस सबक का ये लास्ट मसला है और इसके बाद के जो मसले वो इस साल नहीं आएंगे, लेकिन हम उसको समझेंगे। मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला। तो 13वां आप एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे मसले, अगर दो मुसल्लस, मसला इस तरह से, अगर दो मुसल्लस मुतशाबा हो तो इनके रकबों की निस्बत, दो मुसल्लस कैसे, मुतशाबा सिमिलर है और रकबों की निस्बत दी गई, उनके रकबों की जो निस्बत होंगी उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड जो रहेंगी, उनके नज़ीरी जो ज़िले रहेंगे उनके मुरब्बों की निस्बत के बराबर होंगी। तो देखिए किस तरह से हम उसको समझते हैं। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके रेशोज़ ऑफ एरियाज, उनके एरिया का जो रेशो है ट्रायंगल्स इज़ इक्वल टू द रेशोज़ ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ मसले को आप पढ़िए, याद कर लीजिए, मसले को अंडरस्टैंडिंग कीजिए। हम ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, देखो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, देखो दो बात की है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल हमने लिए ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल हमने यहाँ पर लिया, दोनों ट्रायंगल कैसे है, वो सिमिलर है। और ए पी ये उसका हाइट ली हमने, और पी सी यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचे बी सी पर, और पी एस परपेंडिकुलर खींचे क्यू आर पे। इसकी ज़रूरत है परपेंडिकुलर की, क्योंकि एरिया की बात आ रही है, यहाँ पर रकबों की बात आ रही है, एरिया की बात आ रही है, तो हमको यहाँ पे इर्तिफा या एल्टीट्यूड हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो देखिए दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, दो मुसल्लस मुतशाबा हो, तो देखिए टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो मुसल्लस हमने लिए ए बी सी एंड पी क्यू आर, दोनों कैसे सिमिलर है, मुतशाबा है ना। और हम यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ए पी अपॉन ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर लिए हमने, और पी एस जो है वो क्यू आर पर परपेंडिकुलर, पी एस जो है क्यू आर पे परपेंडिकुलर लिए। परपेंडिकुलर इसलिए लिया हमने यहाँ पर कि हमको यहाँ पर इसमें एरिया मालूम करना है, एरिया में बेस और हाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ बेस है और ये हाइट। ओके, देखते हैं, चलिए साबित क्या करना है हमको कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, ये दो मुसल्लस हमने लिए ए बी सी और पी, इनके रकबों की निस्बत लिए, रेशोज़ ऑफ एरियाज़ ऑफ टू ट्रायंगल, रेशोज़ ऑफ एरियाज़ ऑफ टू ट्रायंगल लिए, और साबित करना है कि उनके रेशो किसके इक्वल रहेंगे, उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड। देखो ए बी सी की क्रॉसपॉन्डिंग साइड, ए बी सी और पी क्यू आर में क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी की क्रॉसपॉन्डिंग साइड पी क्यू है, तो उनके मुरब्बों के, मुरब्बा बोला है लफ्ज़ यहाँ पे, मुरब्बा है, देखो यहाँ पे मैंने मुरब्बा किया, यहाँ पे स्क्वायर लफ्ज़ है, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, ये हमको साबित करना है। ओके, तो इनके रकबों की निस्बत, इनके नज़दीक ज़िलों की लंबाई के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होगी, यानी देयर रेशोज़ ऑफ देयर एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशोज़ ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये हमको प्रूव करना है। हमने बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर खींचे हैं, देखिए यहाँ पे क्यू आर पर परपेंडिकुलर पी एस खींचे। अब हम देखते हैं सबूत की तरफ। सबूत में हमारे पास एक फार्मूला हमको पता है, जब हम रेशो की बात आती है एरिया की, तो हम बेस इंटू हाइट, बेस दोनों की बेस भी अलग है और हाइट भी अलग है, तो हम एक छोटा सा फार्मूला अंडरस्टैंडिंग करेंगे, इसको साइड में लिख लेने का वैसा, इससे आपको आसान पड़ेगा कि पहले ट्राइंगल का एरिया हम ऊपर लिखेंगे, दूसरे ट्राइंगल का एरिया नीचे लिखेंगे। तो पहले ट्राइंगल का हमने एरिया लिखे, दूसरे ट्राइंगल का एरिया लिखे, पहले ट्राइंगल का बेस, दूसरे ट्राइंगल का बेस, है ना, पहले ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का बेस, दूसरे ट्राइंगल की हाइट, पहले ट्राइंगल का बेस देखो पी सी है बेस और उसकी हाइट ए पी है, ए पी हाइट बेस इंटू हाइट, ये पहले ट्राइंगल के लिए हमने लिख लिया यहाँ पर, और दूसरे ट्राइंगल का एरिया हमने लिखे, एरिया ए वन ए टू एरिया यहाँ पर है, तो पहले ट्राइंगल का बेस क्यू आर है, देखो बेस क्यू आर हमने लिखे, और दूसरे ट्राइंगल का की हाइट पी एस है। तो दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो हमने यहाँ पर लिया। अब मैंने किया कि बी सी और क्यू आर को एक थोड़ा अलग किया और ए पी और पी एस को थोड़ा अलग कर लिया मल्टीप्लिकेशन में, बात वही है, थोड़ा सा उसको अलग समझने के लिए। तो हमको बी सी की और क्यू आर का स्क्वायर लाना है, इसका मतलब हमको ए पी और पी एस की वैल्यू मालूम करना है, ए पी और पी एस को कि
हाँ की निस्बत दूसरी निस्बत मतलब मालूम करना है, इसकी वैल्यू मालूम करना पड़ेगी हमको ए पी और पी एस की, और ए पी और पी एस के बदले में बी सी बटे क्यू आर हमको मालूम करना है। वो देखते हम कैसे मालूम करेंगे। तो इसकी वैल्यू मालूम हटाना है हमको इसको यहाँ से, और बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं ये पहला पॉइंट आपकी समझ में आऊँगा। हमने एरिया बात रकबों की निस्बत की बात थी यहाँ पे, तो हमने रकबों की निस्बत ले लिया, रकबों की निस्बत ले गए यहाँ पे, इसको हम मसौदा नंबर 1 कहेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, छोड़ दिए। अब हम दो ट्राइंगल लेंगे, दो ट्राइंगल कौन से लेंगे, ए पी सी और पी एस आर, ये दो ट्राइंगल हमने लिए, ए पी सी और पी एस आर। ये दो ट्राइंगल को, ये दिख रहे हैं दो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, राइट साइड के जो ट्राइंगल है दोनों को हमको सिमिलर बताना है। सिमिलर हम बताएंगे, देखो तो एंगल ए पी सी और पी एस आर सिमिलर बताने के लिए एंगल की दो जोड़ियाँ बताना काफ़ी है। तो ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री है, तो ये देखो मैंने एंगल लिखा 90 डिग्री का, ए पी सी और पी एस आर, ए पी सी और पी एस आर 90 डिग्री, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, हर जगह यहाँ 90 दर्जे का हमने लिख दिए। और एंगल सी और एंगल आर एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है एंगल सी और एंगल आर? इसलिए इक्वल है कि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर एक दूसरे के मुतशाबह है, सिमिलर हैं। और जब दो ट्राइंगल, ये बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, बड़े ट्राइंगल अगर दोनों एक दूसरे के मुतशाबह है, पहले से दिया हुआ है, मुतशाबह लफ्ज़ यहाँ पे गिवन है, तो वो अगर सिमिलर है तो उनके एंगल सिमिलर लेंगे, तो एंगल सी जो है एंगल आर के सिमिलर, इसको गिवन कहेंगे हम, दिया हुआ वाले में लिखे नहीं हमने, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक ट्राइंगल के दो पेयर हमको साबित हो गए, इसलिए दोनों ट्राइंगल ए पी सी और पी एस आर यहाँ पर सिमिलर हो गए, ए पी सी और पी एस आर ए टेस्ट से। ओके, दो ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है, देखिए मैं दूसरे पेज पे आया हूँ, तो वापस ट्राइंगल मैंने लिया, ट्राइंगल ए पी सी और पी एस आर को हमने सिमिलर बताया, उधर दोनों सिमिलर एक दूसरे के। जब सिमिलर होते हैं तो इनकी जो नज़ीरी ज़िले हैं, इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शन में रहते हैं, तनासुब में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ए पी बटे पी एस, ए पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू पी सी अपॉन एस आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। देखो इनके नज़ीरी ज़िले क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, यहाँ लिख देंगे हम किसके, ए पी सी और पी एस आर की। जो ये दो ट्राइंगल हमने जो सिमिलर बताए, मुतशाबा बताए, पहले से ये बड़े ट्राइंगल तो पहले से मुतशाबा है, सिमिलर है, लेकिन राइट साइड जो दो ट्राइंगल है मुतशाबा। अब हम देखिए ए पी अपॉन पी एस, ए पी अपॉन पी एस की वैल्यू आई है ए सी अपॉन पी आर, हम ए सी अपॉन पी आर लेंगे, इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे, ये इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको नहीं ले रहे, इसके साथ ए पी बटे पी एस इज इक्वल टू ए सी बटे पी आर ले रहे हैं हम यहाँ पे। अब हमको पता है कि दो ट्राइंगल जब ये सिमिलर हैं तो ए सी अपॉन पी आर जो है वो ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर होना चाहिए, और बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर भी हो सकता है। तो ए सी अपॉन पी आर की वैल्यू, लेकिन ए सी अपॉन पी आर के बदले में हम बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर के बदले में बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि दोनों बड़े जो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर एक दूसरे का मुतशाबा है, इसलिए उनके नज़ीर ज़िले हैं। तो ए सी बटे पी आर हमने लिख के बराबर क्या है, लेकिन बी सी बटे क्यू आर है। अब बी सी बटे क्यू आर हम यहाँ रखेंगे, तो ए पी बटे पी एस की वैल्यू, ए पी बटे पी एस की वैल्यू जो है, देखो ए सी बटे पी आर के बदले में हमने क्या रखेंगे, हम बी सी बटे क्यू आर रखेंगे, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर दिख रहा है, ए सी बटे पी आर के बदले में ए पी बटे पी एस रखें, तो ए पी बटे पी एस यहाँ रखा हमने, बी सी बटे क्यू आर यहाँ पे पहले से मौजूद है, ए सी बटे पी आर की वैल्यू मसावत दो से इक्वेशन टू से हमने वैल्यू रखी ए सी अपॉन पी आर के बदले में ए पी बटे पी एस, तो ए पी बटे पी एस इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। देखो वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 बना, ए पी बटे पी एस की वैल्यू लाए हमने, हमको देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमने निकाल के रखा था, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मसावत 1 और 4 से, मसावत इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये ए पी बटे पी एस के बदले में क्या रखा, बी सी बटे क्यू आर रखा। पहले से बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर था, वहाँ पे ए पी बटे पी एस यहाँ था, तो ए पी बटे पी एस की वैल्यू यहाँ बी सी बटे क्यू आर रखे इक्वेशन नंबर 4 से। तो इक्वेशन नंबर 1 और 4 को ऑब्जर्व कीजिए, तो ए पी बटे पी एस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ नज़र आएगा आपको, उसके बदले में हमने यहाँ बी सी बटे क्यू आर रखा, बी सी बटे क्यू आर, बी सी मल्टीप्लाई बाई बी सी का स्क्वायर हो गया, और क्यू आर मल्टीप्लाई बाई क्यू आर का स्क्वायर हो गया। और इसी तरह से बाकी निस्बतों को साबित नहीं करना है, बाकी निस्बतें साबित इसी तरह से करके हम लिख देंगे। अगर हम ये
अगर ए सी पे खींचते तो ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर साबित होता है। अगर हम ए बी पे खींचते हैं एल्टीट्यूड तो ये पेयर साबित होती है, इसलिए हमने बी सी पे खींचा तो ये पेयर साबित हुई। इसी तरह से यहाँ मसला साबित हो चुका है। और अगला मसला देखते हैं, मुसलस के ज़ावे के नासिब का मसला। ये थ्योरम आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा अभी इस साल के लिए, मार्च 2021 में नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद अगले दूसरे बच्चों को स्टडी कर सकते हैं, इसको इजाफी नॉलेज के लिए आप समझ सकते हैं। तो देखिए, मुसलस के ज़ावे का नासिब उस ज़ावे के मुकाबिल के ज़िले को बाकी दो अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है। यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल यहाँ पे द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल, यानी कि एक बाइसेक्टर है कि एक एंगल का, उसकी अपोजिट साइड को वो डिवाइड करता है बाकी दो साइड के प्रपोर्शन में, द रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड, यानी बाकी दो अज़ला की निस्बत में वो तकसीम करता है। तो देखिए, हमने यहाँ ट्राइंगल बनाए, ट्राइंगल ए बी सी लिए, ए सी भी ट्राइंगल है, देखिए एक बाइसेक्टर मैं यहाँ खींच रहा हूँ, बाइसेक्टर मैंने खींचा, हाँ बाइसेक्टर जो है पहले यहाँ दिया हुआ है, देखिए ट्राइंगल पहले दिया हुआ, देख लेते हैं हम, गिवन देख लेते हैं। गिवन में क्या है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये एंगल है, एंगल की सिंबल यहाँ पे इसको समझ लीजिए, एंगल सी जो है ज़ाविया सी, ज़ाविया सी का नासिफ, ज़ाविया सी का नासिफ जो है, ज़ाविया सी का नासिफ है जो ए बी को, ज़ाविया सी का बाइसेक्टर है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है, पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करता है। तो ए बी के दो पार्ट हो गए, ए ई और ई बी। तो यहाँ ट्राइंगल ए सी बी में सी ई जो है ज़ाविया सी का नासिफ है जो ए बी को नुक्ता ई पर कता करता है। तो इसकी वजह से ए बी के दो हिस्से हो गए, ए ई और ई बी, और ट्राइंगल की दो साइड यह है। तो ये ए ई अपॉन ई बी ए सी अपॉन सी बी के इक्वल हो जाएगा। तो साबित करना हमको यहाँ पर है ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, यानी बाइसेक्टर इसके अपोजिट साइड को, मुखालिफ साइड को, मुकाबिल के ज़िले को बाकी दो ज़िलों के रिमेनिंग टू साइड के रेशो में डिवाइड करता है। ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी इक्वल होगा, साबित करना है। सबूत में जाएंगे हम, अमल करें हमने, अमल में यहाँ पे देखिए, अमल में हमने पॉइंट बी से एक लाइन खींचे, रेस खींचे जो सी ई के पैरेलल हो, जो सी ई के पैरेलल हो। देखो हम शुआ सी ई मुतवाज़ी नुक्ता बी से गुजरता हुआ एक ख़त खींचिए, बी से गुजरता हुआ एक ख़त खींचे हमने जो सी के पैरेलल है। ओके, सी के पैरेलल है, यहाँ उसमें स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो। पॉइंट बी से रेस पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, एक शुआ जो पॉइंट बी से गुजर रही है, एंड इट इज़ पैरेलल टू द रेस सी जो सी के पैरेलल हो। सी के पैरेलल हमने एक लाइन खींचे और ए सी को आगे बढ़ाए जो रे बी से निकलने वाली रे को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर दे। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन उसका दे दिए, और इस तरह से एक नई फिगर हमारे सामने आई है। हम इसको नए पेज पे देखते हैं। नए वापस मैंने लिखा यहाँ पे, देखिए ये फिगर वापस मैंने यहाँ लाया हूँ। इस हमको साबित करना है ए अपॉन ई बी। अब इस तरह से एक पूरी कंप्लीट फिगर हमारे पास आ गई है। अब हम सबूत में जाते हैं। देखो हमको पता है कि सी ई पैरेलल टू बी डी, सी ई पैरेलल टू बी डी, क्यों कि हमने वो कंस्ट्रक्शन किया था। अब पैरेलल होने की वजह से ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, ये ज़ाविया जो है करस्पॉन्डिंग एंगल दिखाई दे रहा है। देखो तो मैं यहाँ लिखूँगा इसको, इस सबूत में हम ओके सबूत में शुरुआत यहाँ से करते हैं, मुतनासिब वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। देख गौर कीजिए, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी नज़र आ रहा है। इस ए बी डी में सी ई पैरेलल है बी डी के, ट्राइंगल ए बी डी में सी ई पैरेलल है बी डी के। एक बात याद रखिए, किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई एक साइड, अगर कोई एक खत है या कोई एक लाइन है जो उस ट्राइंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और किसी एक साइड के वो पैरेलल है, किसी एक ज़िले के वो मुतवाज़ी है, तो याद रखिए आपके दिमाग में मुतनासिबत का बुनियादी मसला आना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आना चाहिए। तो हम ट्राइंगल ए बी डी ले रहे हैं। देखिए बड़ा ट्राइंगल हम यहाँ पर ले रहे हैं। इस बड़े ट्राइंगल में सी ई
पैरेलल है बी डी के। जब सी पैरेलल है बी डी के तो हम यहाँ पे लिखे सी पैरेलल, तो यहाँ लिखेंगे हम कौन से थ्योरम से, मुतनासिबत के बुनियादी मसले से बाय पीपीटी। क्या बनेगा, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। देखिए साबित तो करना है, ए ई अपॉन ई बी ए सी अपॉन सी भी साबित करना है, लेकिन पहले ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर ये लिख कर ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी लिख कर इक्वेशन नंबर 1 दिए। ये किस वजह से मिला हमको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से। ओके, अब हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं एंगल की लिखने की। एंगल ए सी ई का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सी डी बी है। देखो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग है, यानी कि नज़ीर जाविया। ओके, अब यहाँ जोड़ी देखो समझ लीजिए, जोड़ियाँ लिख रहे। दूसरा एंगल लिखा मैंने ई सी बी, किसके कॉन्ग्रुएंट है, किसके इक्वल है, सी बी डी के। सी बी डी के क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। ओके, अब अगर हम गौर करते हैं कि ये जो एंगल दिखाई दे रहा है सी ए सी ई और सी डी बी, ये दो एंगल इक्वल हो गए, फिर ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, किससे ये समझ में आता है कि एंगल ए सी ई जो हैं वो ये दोनों इक्वल है, सी डी बी और सी बी डी। तो एंगल ए सी, अब यहाँ पे तीसरे एंगल की पेयर देखिए, एंगल ए सी ई सी बी के, ये दिया हुआ है हमको, गिवन है, ये गिवन है, अमल भी बोल सकते हैं, दिया हुआ कह सकते हैं। तो ये इक्वेशन 2, 3, 4 से, यानी यहाँ से ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है और ये बाइसेक्ट्रिक हो जाएंगे। ये चारों एंगल एक दूसरे से इक्वल हो गए तो हम ट्रायंगल बी सी डी की बात करते हैं। तो बी सी डी में एंगल सी डी बी इसके इक्वल हो जाएगा, सी बी डी के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इन ट्रायंगल इसकी वैल्यू ये रखे हमने, देखो ए सी की वैल्यू सी डी भी रखे, ए सी के बदले में सी डी भी है और ई सी बी के बदले में सी बी डी है। बात वही है, यहाँ से भी ऑब्जर्वेशन से भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम दोनों एंगल इक्वल बताए, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। इससे क्या बात समझ में आती है कि अगर ट्रायंगल सी बी डी की बात करते हैं तो सी डी बी, एंगल सी डी बी और एंगल सी बी डी, ये दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। इसका मतलब ये ट्रायंगल, यहाँ पर जो ट्रायंगल नज़र आ रही है इतना, इसके दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि मुतसावी साकिन मुसल्लस है और मुतसावी साकिन मुसल्लस के दो ज़िले बराबर होते हैं। तो इसका मतलब सी डी किसके इक्वल हो गया, सी बी के। अब हम सी डी की वैल्यू कहाँ रखेंगे, देखो सी डी इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 हमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से मिला था। तो सी डी इज इक्वल टू सी बी कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन 1 में। यहाँ लिखेंगे हम सी डी इज इक्वल टू सी बी इन इक्वेशन 1 में रखो, है ना। सी डी बराबर सी बी मसावत 1 में रखेंगे, सी डी के बदले में सी बी को हम कहाँ रखेंगे, मसावत 1 में रखेंगे। पहले देखो ये तो पहली निस्बत हमको पहले ही मिल गई थी, ऐसी भी हमको पहले ही हासिल हो चुका था मुतनद। सिर्फ हमको सी डी को साबित करना था कि सी डी किसके बराबर है, सी बी के, और हमने यहाँ सारा लिया एंगल का और साबित किया कि सी डी इज इक्वल टू सी बी, और यहाँ सी डी के बदले में सी बी रखा और साबित हो गया ए ई बटे ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। और इस तरह से ये मसला साबित हुआ। अब देखिए यहाँ पे 3 मुतवाज़ी खतूत, ये मसला भी इस साल मार्च 2021 में नहीं आएगा, लेकिन अब नॉलेज के लिए इसको समझ सकते हैं। 3 मुतवाज़ी खतूत यहाँ दिए गए, 3 मुतवाज़ी खतूत है। देखो 3 पैरेलल लाइन है, 3 पैरेलल लाइन का ये प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 पैरेलल लाइन है। यहाँ पे बोला है कि द रेशोज़ ऑफ, यहाँ इस तरह में 3 मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए एक ख़त तकाता पर बनने वाले हायल क़तात की निस्बत, यानी ये ख़त तकाता ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल द रेशोज़ ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन ए ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की वजह से ट्रांसवर्सल पे ये जो सिगमेंट बन रही है बी और बी सी, और दूसरे ट्रांसवर्सल पे जो सिगमेंट बन रही है पी क्यू और क्यू आर। तो हमको साबित करना है कि ए बी एंड बी सी का जो रेशो है वो पी क्यू और क्यू आर के रेशो के इक्वल है। ये 3 पैरेलल लाइन की वजह से ये 2 ट्रांसवर्सल के ऊपर, यानी कि 2 ख़त तकाता पर, ये ख़त तकाता बोलेंगे इसको, जो 3 खतूत से ज़्यादा खतूत को कता करता है, 3 या 3 से ज़्यादा खतूत को कता करता है। ये T1 ट्रांसवर्सल है या ख़त तकाता है, यहाँ पे ये भी ट्रांसवर्सल है, ख़त तकाता है। तो इस पर ये पैरेलल लाइन की वजह से, इसके 2
देखो यहाँ पे ए बी और बी सी दो सेगमेंट मिल रहे हैं, दो कतार मिल रहे हैं, इनकी जो निस्बत होंगी ए बी बटे पी क्यू, ये पी क्यू ए बी बटे बी सी, ये पी क्यू बटे क्यू आर की निस्बत के इक्वल होंगी। देखो ए बी बटे बी सी जो होंगी पी क्यू बटे क्यू आर के इक्वल के बराबर इसके इक्वल होंगी। तो हमको ये साबित करना है मसले को, तो हम यहाँ देखते हैं। तो ट्रायंगल मैंने लिया हूँ, देखिए अब हम अगर ये ट्रायंगल लेते हैं ए सी पी, देखो ए सी पी में बी डी पैरेलल टू ए पी, बी डी पैरेलल टू ए पी। मैंने कहा इससे पहले कि कोई भी एक खत अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के अगर पैरेलल है और दो डिफरेंट पॉइंट पर, दो साइड पर अगर उसको डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, कता करते हैं, तो सीधा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे, मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल करेंगे। ये पैरेलल से याद रखिए, किसी साइड ए पी के पैरेलल है, तो यहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या लिखेंगे, ए बी बटे अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी, पी डी अपॉन डी सी। क्वेश्चन नंबर 1 हमको देखो कितना इजीली मिल गया, सिर्फ ट्रायंगल लिए, यहाँ पे थोड़ा इसका बताया कि पैरेलल है और थ्योरम का हवाला दे दिए। इस तरह से दूसरे ट्रायंगल में हम जाएंगे, ये ट्रायंगल लेंगे पी सी आर, इधर का ट्रायंगल लेंगे, इसमें भी डी क्यू जो है पैरेलल है सी आर के, फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लेंगे, डी क्यू पैरेलल है सी आर के, फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या बनेगा, पी डी अपॉन डी सी, पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर। ओके, इक्वेशन नंबर 2, अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं तो ये पी डी अपॉन डी सी यहाँ पर भी आया और पी डी अपॉन डी सी कॉमन है ना, तो ये दोनों, इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है, तो वहाँ से इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल करके ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू लिख देंगे हम पी क्यू अपॉन क्यू आर। और इस तरह से इस सबक के सब मसले कंप्लीट हो गए। एक बात याद रखना है कि जिस तलबा मसलों के को अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसकी मदद से आपको सवाल हल करने में मदद मिलेगी, आसानी होती है। मसला एक की होता है सवाल को ओपन करने का। दूसरी वीडियोस 1.2 की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरी वीडियोस ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अरे बहुत लंबा हो गया यार पीरियड, बहुत बड़ी फाइल बन गई।